हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीति व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आज हम दबाव समूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत में क्रियाशील दबाव समूह को आलमोंड और पावरवेल मॉडल के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह और तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह, चौथा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। अब इसके अंतर्गत हम पहले भारतीय राजनीति में संस्थात्मक समूह के बारे में जानेंगे। संस्थात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों में और विधानमंडलों में, सेना, नौकरशाही इत्यादियों में ये सक्रिय रहते हैं। इनके औपचारिक संगठन होते हैं। ये एक तरह से स्थानीय स्वशासन का अधिकारी के रूप में क्रियाशील रहते हैं और साथ ही विभिन्न संस्थाओं की छात्र छात्राओं में भी पोषित होते हैं, क्योंकि ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदाय के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कई कारणों से संस्थात्मक दबाव समूह अत्यधिक प्रभावशाली शक्ति के रूप में कार्यशील रहते हैं। अब एक तरह से देखिए, भारतीय राजनीति में इस स्वरूप के संस्थात्मक चुनाव समूह में जैसे कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही और साथ ही सेना, देखिए ये सभी भारतीय राजनीति में संस्थात्मक दबाव समूह का कार्य करती हैं। दूसरा है भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह। इसके अंतर्गत समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है और ये अपनी आधुनिक परिवेश में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इनमें ज़्यादातर व्यावसायिक संगठन और कृषि संगठन आदि आते हैं। तीसरा है भारतीय राजनीति में असमुदायात्मक दबाव समूह। इसके अंतर्गत क्या होता है कि असमुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की पूर्ति के लिए कई संगठन बनाकर रहते हैं और इन परंपरावादी समुदायों में या एक तरह से समूह में असांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय आते हैं। जातिवाद समुदाय भी आते हैं, गांधीवादी समुदाय, भाषागत समुदाय और साथ ही मुस्लिम मजलिस और विश्व हिंदू परिषद, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जमायते इस्लाम हिंद, जमायते इस्लाम आदि कई समूह बना के जो संगठन होते हैं वो सभी आते हैं, जो कि असामुदायिक रूप से दबाव समूह भारतीय राजनीति में बनाए रखते हैं। और अयोध्या मसले पर विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का जबरदस्त प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की विजय का कारण उसे प्राप्त विश्व हिंदू परिषद का समर्थन भी है। एक तरह से जैन समाज, चर्च, वैष्णव समाज, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि दबाव समूह भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनकी अपनी पृथक पाठशालाएं या विश्वविद्यालय, छात्रावास ये सब भी बने हुए होते हैं। ये अपनी पृथकता बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकांश संगठन भी इसी स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से असमुदायिक दबाव समूह के रूप में भारतीय राजनीति में अपना दबाव बनाते हैं। और भारतीय राजनीति में असमुदायिक दबाव समूह के अंतर्गत अनेक गांधीवादी संगठन भी शासकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सर्व सेवा संघ, सर्वोदय और भूदान, खादी ग्राम उद्योग संघ और गांधी शांति प्रतिष्ठान, ये सभी जो संघ हैं ना, ये सब बने हुए हैं जो असामुदायिक रूप से दबाव समूह बनाकर भारतीय राजनीति में अपना प्रेशर बनाए रहते हैं। अब हम चौथे प्रकार के बारे में जानते हैं, जो है भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी दबाव समूह। इसके अंतर्गत ये क्या होता है कि प्रदर्शनकारी दबाव समूह अनेक विकासशील देशों के राष्ट्रों की राज्य व्यवस्था की विशेषता है और भारतीय राजनीति में इनको एकदम से नया तथ्य नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शनकारी गुट वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं। हिंसा,
राजनीतिक हत्या, दंगे और अन्य आक्रमण रवैये से अपना ये रवैया बनाकर भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी दबाव समूह के रूप में बने रहते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी विरोध और अप्रत्यक्ष कार्यवाही कई प्रकार के हैं, जैसे जनसभाएं, गली कूचा बैठक, पद यात्रा, रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना देना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना यानी बस वगैरह जला देना, सड़कों पे दंगे करना और साथ में आवागमन और मतलब आने जाने के जो मार्ग होते हैं उन्हें रोकना, घेराबंदी करना आदि, ये सभी एक तरह से प्रदर्शनकारी दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा सभी गुट एक साथ होकर ये सभी कार्य करते हैं और इनके भी कई ढांचे होते हैं और कई निर्माण होते हैं। मतलब ये सभी एक रूप में बन के और नियमित रूप से कार्य करते हैं। भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी दबाव गुटों के उद्देश्य का कारण यह माना जाता है कि सरकार लोगों की जो न्यायोचित मांगों की ओर ध्यान नहीं जाता है, तब वे सभी ये सब कार्य करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि राजनीतिक दल सभी प्रकार के लोगों को जो मांगे हैं वो समुचित प्रतिनिधित्व उनका नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब प्रदर्शन कर लोग अपने एक तरह से जो नाराज़गी है उसे जाहिर करते हैं। और जब शांतिपूर्ण मार्गों की तरफ ध्यान लोगों का तो जल्दी जाता नहीं है, इसीलिए शायद ये सब प्रदर्शन द्वारा लोग अपनी ओर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं राजनीति का, ताकि वो उनकी ओर ध्यान दे और उनकी मांगों को पूरा करे। इन्हीं सब बातों पे आधारित जो एक लेखक हैं या समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर मायरन वीरन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, जो कि भारत में जो दबाव समूह है राजनीति के अंतर्गत उसके बारे में बताती है। और साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से शोध कर उस पुस्तक में सारे विवरण को दिया है। और उनके बाद एक और लेखक हैं जो है स्टैनली कोचिंग, जिनका ग्रंथ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, उन्होंने भी भारतीय राजनीति में व्यापारियों के दबाव समूह की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया है।